स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है। तो देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारे बच्चों को डराता है, उसको कंफ्यूज करना चाहता है। बट आपको एक इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कि आप डरिए मत। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन पूरा आता है और बात को समझना है। स्टेटमेंट मतलब समझना है। ये बोलता बड़ी लंबा लंबा है, लंबा फेंकता है। फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप डरिए मत। पहला बात, आप डरिए मत। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में जो भी बात आती है उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, धीरे धीरे समझते जाइए, आपको आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले कहता क्या है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ। सम का मतलब आप जानते हैं ऐड करना है, रेसिप्रोकल का मतलब पलटना है, उलटना है किसी नंबर को। ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। अब एक बात को आप समझिए, एगो का मतलब होता है पहले, बीता हुआ, और नाउ का मतलब बाद में। आपको एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो एगो या नाउ या आफ्टर, इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता रहेगा। तो फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया बाद में, और एगो का मतलब हिंदी में कहिए पीछे। तो अब आपके पास क्वेश्चन में आता है कि 3 साल पहले, एगो द 3 years। तो अगर आज आप 15 साल के हैं, अगर आज आप प्रेजेंट में 15 साल के हैं, तो 3 साल एगो यानी 3 साल पीछे आप कितने साल के थे, मतलब माइनस करेंगे तब पता चलेगा कि हम 12 साल के थे। यानी एगो यह कहता है कि आप माइनस करो। बात को समझ जाइए। एगो यह कहता है कि आप माइनस करके यह पता लगा लीजिए कि हम कितने साल के थे। अगर आज हमारी एज 50 years की है तो हम 5 साल पहले यानी एगो द 5 years हम कितने साल के थे। तो मतलब -5 मतलब 45 के थे हम 5 साल पहले। और फ्रॉम नाउ का मतलब बाद में। अगर आज आप 50 साल के हैं तो 5 साल के बाद आप कितने बड़े हो जाइएगा, तो मतलब प्लस कर देंगे, 50 + 5 यानी हम 55 साल के हो जाएंगे। राइट? आप 15 साल के हैं तो 5 साल के बाद फ्रॉम नाउ या आफ्टर, ये क्वेश्चन में आता है तो प्लस करेंगे। आफ्टर के लिए प्लस करना है या फ्रॉम नाउ के लिए प्लस करना है, और बिफोर के लिए या एगो के लिए हम माइनस करेंगे। इस बात को आप समझ जाइए और चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये जो है इसका प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए रहमान का। तो प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि भाई प्रेजेंट एज इजकल टू x है। किसका? रहमान का। रहमान आप नाम भी लिख सकते हैं, रहमान्स प्रेजेंट एज इजकल टू x years। अब जो है, अगर x का मतलब क्या है भाई, कोई कहेगा 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 25 साल का है। प्रेजेंट तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन भाई कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा 15 है तो कोई 20 बोल देगा। तो इसलिए उसकी बात को मानते हुए एक्स लेट कर लिया जाता है कि यह x साल का है। मतलब सबका बात मान लिया, सबकी बात को मानने के लिए ही हमने एक्स लेट कर लिया कि क्या एज है, x है। x है मतलब सबका बात मान लिया। कोई 25 कहता है, कोई 15 कहता है, कोई 10 कहता है, कुछ भी तो मानेगा। तो मान लिया, तो x मान लिया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 साल एगो मतलब 3 years एगो। रहमान एज क्या हो जाएगा?
एक्स माइनस थ्री 3 साल पहले यह कितना रहा होगा, एगो मतलब माइनस। और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहमान एज क्या हो जाएगा, x + 5। 5 साल के बाद रहमान इतना साल का हो जाएगा और 3 साल पहले वह इतना साल का रहा होगा। यानी अगर कोई नंबर होता तब तो हम माइनस कर लेते, पता चल जाता। अब चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन जब यह बनता है तो इसके बाद कहता है कि रेसिप्रोकल करो और उसको सम करो। तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं कि यह x/3/1 है और यह x + 5/1 है, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा, x - 3। और सम करना है तो प्लस कर दिया, 1/x + 5 = क्या आता है, 1/3। बस आपको सम करना है और ये आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया तो आपको कैलकुलेशन आता है। तो जो लफड़ा है ये इक्वेशन बनाने में है, तो लफड़ा को समझिए और धीरे धीरे आपको समझ में बात आती जाएगी। एगो, बिफोर, फ्रॉम नाउ, इस तरह के स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए। अब देखिए, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, इस दोनों का एलसीएम लिखेंगे, x - 3 और एक हो गया x + 5। इसको क्या करेंगे, इस x - 3 से तो ऊपर आ जाएगा x + 5 और यह x + 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x - 3 = 1/3। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह x क्या हो जाएगा, 2x + 5 2 अपॉन यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आइए इधर करते हैं। 2x + 2 अपॉन क्या बनेगा, x² + 5x और -3x + 2x हो जाएगा, +2x - 15 = 1/3। अब क्या करना है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, x² + 2x - 15 = 6x + 6। अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² और +2x और -6x क्या हो जाएगा, -4x, क्या -6x है और प्लस था माइनस हो गया तो -4x -15 6 21 -21 = 0। अब क्या करना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है, इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, तो x² -7x + 3x -21 = 0। अब देखिए ये दोनों को आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x कॉमन लिया तो x -7 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी देखिए जो यहाँ कॉमन आया है उसी को हमें लिख देना चाहिए। तो हमने x कॉमन ले लिया, अब क्या लिख दे इस जगह कि यह 3x आ जाए तो हम +3 लिख देंगे। तो 3 कॉमन ले लिया तो 3x और -21 हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, x -7 और एक बचेगा x + 3। अब देखिए x -7 को क्या करिएगा, x -7 = 0 और x + 3 = 0। तो x = 7 और एक x = -3। तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह माइनस में है तो एज माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा उसका, 7 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अगर आप समझते हैं तो चलिए, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।